दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि मैं इस फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट एडवोकेट हूं। मुझे इस फील्ड की पूरी नॉलेज है कैसे क्या होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चीज अगर कब्जेधारी के पास में है तो वो आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। उसने अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है कि ऐसी कौन सी चीज उसके पास में नहीं होनी चाहिए जिससे वो आपकी संपत्ति का मालिक बन सके। और जो कब्जाधारी है वो अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद वीडियो है। उनके पास में अगर ये चीज होगी तो वो उस संपत्ति के परमानेंटली मालिक बन जाएंगे। तो अंत तक आप बने रहिए, दोनों के फायदे का वीडियो है। तो जो कब्जेधारी है उनके भी काम का वीडियो है, तो जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है उनके भी काम का वीडियो है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो वो चाहते हैं कि उनकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हट जाए, पर उनको इस कानून की नॉलेज नहीं होती है। बहुत कम लोगों को इस कानून के बारे में पता होता है कि अपने देश भारत के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है। किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर अगर किसी का लगातार 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का वो परमानेंटली मालिक बन सकता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी दुविधा होती है, किसी का अगर परमानेंटली 12 साल तक कब्जा रह जाता है किसी संपत्ति के ऊपर तो वो जल्दी से उस संपत्ति को छोड़ देने का नाम नहीं लेता है, वो परमानेंटली उस संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के सामने दुविधा और प्रॉब्लम होती है कि कैसे वो उस संपत्ति से उस कब्जेदार को हटाएं, उस संपत्ति को फिर से प्राप्त करें। तो इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तो जो कब्जाधारी है उसी को समझाते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो मानेगा कैसे जब उसके हाथ लाखों करोड़ों की संपत्ति लग रही है, तो कैसे खाली करेगा। उसके मन के अंदर लालच आ जाता है। फिर वो जाते हैं पुलिस थाने के अंदर, तो पुलिस थाना भी उनको इग्नोर करता है, उनको बोलता है कि आपका एक प्रॉपर्टी का मामला है, आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, कोर्ट के अंदर आप सिविल केस वगैरह फाइल करो। तो फिर वो जाते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां से भी उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब वो सिविल सूट वगैरह फाइल कर देते हैं तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस कोर्ट की उस केस की लंबी प्रक्रिया के अंदर उनका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद होता है, उसका रिजल्ट जल्दी से आ ही नहीं पाता है। तो ऐसे में वो काफी हद तक परेशान हो जाते हैं कि जब हमारी प्रॉपर्टी है तो फिर उससे हमारा कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है, हमें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो न्याय के ऊपर से देश की कानून प्रणाली से भी उनका विश्वास हट जाता है कि अब हमें इस देश के अंदर न्याय नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी समझाने वाला हूं कि कब्जेधारी के पास में बस ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज अगर उसके पास में पाई गई तो बिल्कुल वो आपकी संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज उसके पास में नहीं छोड़नी है, अब कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। कई लोगों की यही बहुत बड़ी गलती होती है, वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं, बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो उनकी गलती होती है, उनको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, तभी उनकी जानकारी समझ में आएगी। जो समझदार लोग हैं वो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते हैं, तब उनकी पूरी जानकारी समझ में आ जाती है, तो फिर वो ऐसे सवाल नहीं करते हैं। तो अब दोनों को ही ध्यान से वीडियो को देखना है, जो संपत्ति के मालिक है उनको भी ध्यान से वीडियो को देखना है, जो कब्जेधारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ध्यान से वीडियो को देखना है। देखो, जो अपने देश के अंदर प्रतिकूल कब्जा कानून है, जो 12 साल का कानून है, किसी प्राइवेट संपत्ति पे कब्जा होने पे वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो इस कानून की भी कुछ शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त तो ये आती है कि अगर वो बिना रोक टोक के उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है लगातार 12 साल तक, तब वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। पर अगर उसको रोक टोक किया गया है, 12 साल के अंदर ही उसको हटाने का प्रयास किया गया है, तो कभी भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकता है, चाहे उसको लगातार 12 साल क्यों ना हो गए हो उस संपत्ति के ऊपर कब्जा रखे हुए, फिर भी वो उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। मालिक घोषित नहीं किया जाएगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। तो किसी कब्जेधारी को अगर उस संपत्ति के मालिक के द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और 12 साल के अंदर भी प्रयास किया गया है और 12 साल के बाद में वो प्रयास जारी है, चाहे उसको 12 साल का टाइम हो गया हो, फिर 12 साल से अधिक का कब्जा हो गया हो, उसको वहां पे रहते हुए हो गया हो, फिर भी उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस बात का अगर प्रमाण आपके पास में है, इस बात का अगर सबूत आपके पास में है कि आपने 12 साल के अंदर ही उसको हटाने का प्रयास किया है, जो भी आपने लीगली प्रयास किया है उसका अगर एविडेंस या फिर सबूत आपके पास में है, तो उसको आपको कोर्ट के अंदर लगाना है, तब वो 12 साल के कानून का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकेगा। अन्यथा अगर संपत्ति के मालिक के पास में सबूत नहीं है और ये सबूत उस कब्जेधारी के पास में है,
कब्जेधारी के द्वारा कोर्ट के अंदर बोला जा रहा है कि मुझे कोई रोक टोक नहीं की गई है, मैं बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक इस संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुए हूं, तो वो उस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज का आप ध्यान देना, इसी चीज के ऊपर मेन फोकस बनाना। अब मैं बात करता हूं दूसरी चीज की, दूसरी बात की। तो दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कब्जाधारी आपकी संपत्ति के ऊपर, संपत्ति के अंदर आपकी परमिशन से रह रहा है, आपकी अनुमति से रह रहा है, जैसे वो किराएदार रूप में आया था, किराएदार बन के रह रहा था और अब वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, या फिर वैसे ही आपकी अनुमति से वहां पे रह रहा था, कोई रिश्तेदार था, कोई फ्रेंड था या फिर अन्य कोई व्यक्ति था, पर वो अब आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसको 12 साल से कम का टाइम हुआ है या फिर 12 साल का टाइम हो गया है, फिर अधिक टाइम हो गया है, और वो बोलता है कि मैं इस संपत्ति को खाली नहीं करूंगा, तो उसको 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून में ये शर्त है कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन से रहता है, अनुमति से रहता है, तो उस संपत्ति का 12 साल होने पे भी मालिकाना हक नहीं ले सकता है, और मालिकाना हक नहीं लेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। तो ये चीज, ये बात अगर आपके मामले के अंदर भी है तो आपकी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी, चाहे उसके ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, सबसे मेन बात का अब समय आया है। तो बात यह है कि अगर आप संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, और आप ही की संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, उस कब्जे को अगर आप हटवाना चाहते हैं और उस कब्जेधारी को अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, तो जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है, जहां पे भी आपका कब्जे हटवाने का केस चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने पक्ष के जजमेंट जरूर से जरूर लगाने हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इन जजमेंट्स से अब तक लाखों कब्जे हट चुके हैं, और जजमेंट्स लगाने से होता यह है कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है, क्योंकि ये जजमेंट जो संपत्ति के मालिक हैं उन्हीं के पक्ष के अंदर आए हुए हैं, और जब संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर जजमेंट आए हुए हैं, तो जो ऑर्डर होगा पुलिस थाने या फिर कोर्ट का, वो भी संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही होगा। ये श्योरिटी होती है, उसकी पूरी संभावना बन जाती है। तो आपको इस बात को अब मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। जहां पे भी आपका संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा है, वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप जरूर से जरूर लगा देना, क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कही है कि कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। अगर वहां पे परमिशन से रह रहा है या फिर उसको रोक टोक किया गया है 12 साल के अंदर, तो उस संपत्ति का मालिक को कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा। और जब मालिक घोषित नहीं किया जाएगा तो उसको सीधी सी बात है कि कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इन जजमेंट्स का फायदा आपको मिलेगा। तो आज के समय के अंदर किसी को ये कोई बात बताता नहीं है, हर किसी को इस बात का पता भी नहीं है कि जो कब्जे से संबंधित जो केस होते हैं उनके अंदर जजमेंट्स लगाने से फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आप भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, ये 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी है। और ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और फिर आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ही इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी सेंड कर देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित मामला कहीं पे भी चल रहा है, उसके अंदर जाके लगा लेना और फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।